नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और इसी चुनावी चर्चा में इस समय हम डिवाइन लाइट चर्च में मौजूद हैं और आपको जो पीछे लोग दिख रहे हैं ये सब क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्या सोचती है और इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश आखिर कितना बदला। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो उत्तर प्रदेश के लिए 5 सालों में उत्तर योगी आदित्यनाथ कितना उपयोगी रहे, हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आर्थर कॉकर। आर्थर जी, ये जो कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि यूपी प्लस योगी उपयोगी 5 साल में रहे उपयोगी कि नहीं? नहीं, वैसे अगर देखा जाए कायदे से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा, गलत नहीं है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे कामों को किया है और विशेष तौर पर हम ये कहना मांगते हैं, वैसे तो उन्होंने सारे वर्ग के लिए, सारी जातियों के लिए उन्होंने किया है, पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो द्वार इन्होंने खोले हैं वो आज तक कोई भी सरकार, वर्तमान जितनी पहली सरकारें रही हैं, उन्होंने कोई भी ध्यान क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर नहीं दिया था। माइनॉरिटीज़ का मतलब ये होता था सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग होता था, है ना, और क्रिश्चियंस जो है वो कहीं भी गिने नहीं जाते थे। पर आज ये हुआ है कि योगी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से आज ये कि हम लोग के ऊपर सरकार की नज़र आई है और इनका पूरा प्रयास हो रहा है कि हम लोग को कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक सम्मान दिया जाए। मतलब कह रहे माइनॉरिटी एक धर्म विशेष के लोग ही जाने जाते थे, आप लोग नहीं जाने जाते थे, अब आप जाने जा रहे हैं। जी, अब जाने जा रहे हैं। मगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी कुछ उपयोगी नहीं रहेंगे, अनुपयोगी रहे हैं, देश बर्बाद कर दिया, नौजवान बर्बाद कर दिया, सबको बर्बाद कर रखा है। नहीं, अखिलेश जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो अच्छे से जानते हैं कि इससे पहले उनकी सरकार रही है ना, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अदर्स कम्युनिटी जो थी, माइनॉरिटीज़ में जो सबसे बड़ा दल माना जाता है, वर्ग माना जाता है, उसको इन्होंने महत्व दिया है ना। और किसी भी वर्ग को, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इन्होंने किसी को भी महत्व नहीं दिया, किसी को सम्मान नहीं मिला। सिर्फ एक वर्ग को इन्होंने वो लेकर चले हैं, है ना। और जो फिर मैं ये बात कहूँगा कि उनको मौका मिला था, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने अपने मौके को गंवा दिया है। और आगे भी हमें उम्मीद ये है कि आगे ये सरकार, इनकी सपा गवर्नमेंट जो है वो आगे आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि ना के बराबर हो जाएगी, ख़त्म हो रही है। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम निक्सन बक्स है। जी, जो कहा जा रहा है कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, अब पिछली गवर्नमेंट में भी कुछ काम तो हुए थे, पर अभी जितना मसीह समाज के लिए जो लग रहा है, जो योगी जी कार्य कर रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं जो उन्होंने किए हैं अभी, और हमें लगता है कि अभी कुछ ऐसे मौके और देंगे वो हम लोग को। अभी तक हम किसी भी पार्टी में ऐसे गिने नहीं जाते थे, पर अभी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखे गए हैं योगी जी के द्वारा जो हमें स्टेज पर ला रहे हैं, या मान लीजिए हमको कुछ बता रहे हैं या इस तरीके से कार्य करने वाले हैं, तो लगता है कुछ कुछ अच्छा होने जा रहा है मसीह समाज के लिए। डेवलपमेंट में बात करें तो उत्तर प्रदेश को आप 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश और 5 साल बाद का उत्तर प्रदेश, 2017 से पहले और 2017 के बाद क्या परिवर्तन है? देखिए, परिवर्तन तो अभी हुआ है, जैसे कि बोलते हैं अक्सर अपने मोदी जी भी बोलते हैं परिवर्तन हो रहा है। ये बात कुछ कुछ सही है, कई जगह पर कई चीज़ों पर परिवर्तन तो लग रहा है। जैसे महिलाओं के क्षेत्र में परिवर्तन आया है, जैसे पिछली गवर्नमेंट में कई सारी चीज़ें स्त्रियों के लिए या महिलाओं के लिए नहीं हो पा रही थी। इस गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे कि 100 नंबर की जो गाड़ियां चली थी वो अखिलेश जी के ज़माने में चली थी, पर आज भी वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं करा पा रहे थे। नहीं अभी प्रधानमंत्री ने जो कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो रहे 5 साल, क्योंकि चुनाव है, अब आप लोगों को वोट देना है, तो उपयोगी है कि नहीं? देखिए, हम तो इसलिए कहेंगे उपयोगी है क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है नाराज होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि योगी जी के आने से हमारे उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत कम हो गया है। महिला बिल्कुल बिल्कुल निडरता से निकलती है, कहीं बलात्कार के खबर आपको नहीं सुनाई पड़ती, और अगर इनकेस कहीं कुछ होता भी है ऊंच नीच, योगी जी सबसे पहले आगे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनके फेवर में बोल रही हूँ, जो हमने एनालाइज किया है उसके बेस पर मैं बोल रही हूँ कि महिला
महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है इस बात से कि योगी जी की वजह से सरकार में एक कॉन्फिडेंस मेंटेन हो गया है लोगों के अंदर कि कहीं भी कोई क्राइम नहीं हो रहा, चोरी नहीं हो रही है, डकैती नहीं हो रही है। महिलाएं जो हैं, जैसे बलात्कार हो रहा था, महिलाओं की हिंसा हो रही थी, मारपीट दहेज का मुकदमा होता था, वो भी क्राइम कम हुआ है। अखिलेश को क्या बर्बाद कर दिया? अखिलेश जी ने अखिलेश का कहना बर्बाद कर दिया सबको। अखिलेश जी ने आकर के देखा तो था 5 साल में क्या योजनाएं दी उन्होंने, क्या हम लोगों के साथ में क्या, कितनी तरह लोग गुंडागर्दी कर रहे थे उसमें। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि हम तो जिस एरिया में रहते हैं ये पूरा यादव का सरकार का पूरा उन्होंने अपना सपा बना रखा है, सपा का गुड़ बना रखा है, लेकिन हम यहाँ पे अकेले सरवाइव करते हैं और हम डरते नहीं हैं। इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सत्य का साथ देती हूँ और सत्य यही है कि हम अगर कॉन्फिडेंस हमारा लेवल मेंटेन है और योगी जी का सपोर्ट है महिलाओं के साथ, सरकार कोई भी हो अगर वो महिलाओं के साथ चल रही है तो महिलाएं आगे से आगे बढ़ जाती हैं और कोई भी डर की बात नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों पे काम ज़रूर करना चाहिए, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपके घर में एक घर के लिए, होम मेकर के लिए वो खाना बनाने के लिए एलपीजी देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनके रेट कट डाउन करने चाहिए। तो प्रियंका कह रही है हम कर रहे हैं, हमें चुन लीजिए। प्रियंका गांधी तो स्कूटी भी दे रही है, कह रही फोन भी देंगे हम। देखिए वो तो लीडर्स हैं, एवरी लीडर हैज़ इट्स ओन टास्क। देखिए हर कोई अपना काम तो करता ही है ना, वो आपको भाई कैसे ना कैसे करके तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही ना। तो बट मैं ये कहती हूँ कंपैरेटिवली जैसे अदर लोग भाई कह रहे हैं कि भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं कहती हूँ कि भाई देखिए योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है चीज़ों में, जो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। भाई एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं भी इस चीज़ को देख रही हूँ, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कुछ चीज़ों में अभी सरकार को और काम करना चाहिए, तभी आपको एक और मौका मिल रहा है या मिलेगा फर्दर फ्यूचर में। देंगी हम देंगे, पहली चीज़ तो हम तो इलेक्शंस करवाते हैं, हमें तो वोट देने का कभी मौका ही नहीं मिलता, बट स्टिल जो भी वोट देंगे और सरकार को आगे वापस लेके आएंगे तो सरकार के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन्हें अपनी जनता के लिए काम करना चाहिए। यूपी कितना बदला मैम 5 सालों में? अगर हम 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश की चर्चा करें और 5 साल बाद की, तो आप क्या चेंजेस देखते हैं? यूपी बहुत चेंज हो गया है। देखिए पहली चीज़ तो ये, इतना जो ओवर क्राउडेड ट्रैफिक रहता था, उन्होंने हर चौराहों पे जो रेड लाइट वाला सिस्टम करा है दैट इज़ वेरी गुड, उन्होंने वो बहुत अच्छा करा है। एटलीस्ट पब्लिक को थोड़े ट्रैफिक रूल समझ में आने लग गए। अदरवाइज पहले तो किसी को ट्रैफिक रूल्स पता ही नहीं होते थे, हर चौराहे से इधर से उधर कोई भी कहीं पे भी आता जाता रहता था। बट ऑब्वियसली जैसे पब्लिक जनता में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई जैम्स और ये सब तो होते ही हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत सारे एक्सप्रेस वेज जो बनाए हैं वो कनेक्टिविटी आपने बढ़ा दी है ना, गांव में विकास किया है, बत्ती दी है ना, तो ये सारी चीज़ें करी हैं। और जो ऑनलाइन हर सिस्टम कर दिया है तो ये काला बाजारी खत्म हो गई और ब्राइब खत्म हो गई। ये सारी चीज़ें योगी जी ने जो अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो थोड़े ड्रॉबैक्स रह गए हैं तो आगे आगे 18 से 21 करी जा रही है महिलाओं की विवाह की उम्र करी जा रही है, इसको लेके जो आपत्तियां दर्ज करी जा रही हैं कि नहीं आवारा हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, आपकी क्या? तो वो तो कभी महिलाओं को अपने बराबर का दर्जा देते ही नहीं अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो, है ना। भाई हर किसी को जीने का और हर किसी को पढ़ने का अधिकार है बराबर का। अगर संसद में उन्होंने अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही तो दिया होगा। तो इस तरीके की वाहियात बातें करनी ही नहीं चाहिए कि आवारा हो जाएंगी, है ना। आवारा तो 60 साल की बुढ़िया भी है। नेता कह रहे हैं बर्क है। अरे तो उनको कहने दीजिए ना, उनके कम्युनिटी में यू बेटर नो कि महिलाओं को कितनी बराबरी दी जाती है, तो उनसे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। अगर 21 ईयर्स ऑफ एज करी है एजुकेशन के लिए तो दैट इज़ फार गुड कि लड़की अपना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर सकती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और वो अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकती है कि वो क्या करे। 18 साल में घर वाले सोचते हैं अरे चलो उम्र हो गई शादी कर दो, और उसके बाद उसका तो पूरा करियर और पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है। तो अगर 21 ईयर्स तक का रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप शादी नहीं कर सकते हो तो उसको 3-4 साल का टाइम मिल जाएगा, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगी और अपने फ्यूचर के लिए सोच सकती है। और पहली चीज़ तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। यादव क्यों कहते हैं कि महिलाओं को बर्बाद कर दिया सरकार ने, महिला युवा सब बर्बाद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में महिलाएं नहीं है, अर्पिता यादव हैं, उनकी खुद की वाइफ हैं। हमने बनाया, योगी जी ने बिगाड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो महिला हूँ, मैं तो एक टीचर हूँ, मैं तो जॉब। लगता है गवर्नमेंट महिलाओं के लिए सही रही? हाँ सही है। क्या मैम आपको भी लगता है? जी बिल्कुल,
मुझे बहुत आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम मिसेस जोरिन विलियम है। मैं इसी चर्च से बिलोंग करती हूँ, डिवाइन लाइट चर्च दरोगा खेड़ा। और मैं ये समझती हूँ जो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है 21 साल का, ये बहुत सही है। इसमें कम से कम बच्चियों को, हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिल रहा है, जो अब तक किसी गवर्नमेंट ने ये स्टेप नहीं उठाया था। और इसकी एक जनता में बहुत डिमांड भी थी, उनके दिमाग में तो ये चीज़ें थी, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लाया नहीं गया था कभी भी सामने। और अच्छा है कि इस विषय पे अब चर्चा हुई है। दूसरी बात, इस गवर्नमेंट में हमने ये देखी है कि जिन विषयों पे कभी हम चर्चा नहीं करते, वो चीज़ें अब धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों से समाज को मतलब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे गांव की महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, वो कभी कुछ करना मांगती थी तो उनको खुल करके आगे शिक्षा लेने नहीं दिया जाता था, जिसके पीछे हम चाहते कि हमारी बच्चियां, जैसा कि गवर्नमेंट ने दावा किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब गांव की बच्चियां भी निकल के आगे जा रही, हर क्षेत्र में वो अपना नाम और अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गाँव का नाम रोशन कर रही। और हम यही चाहते हैं कि महिलाओं के हित में हमेशा इसी तरह के विषय उठते रहे। आप लोग माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन हैं, माइनॉरिटी है, विपक्ष के द्वारा ये कहा जाए कि माइनॉरिटी बर्बाद हो गया इस सरकार के अंदर, माइनॉरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, वो हिंदुत्ववादी सरकार है, सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, ऐसा कह रहे हैं। ये तो बात सच है कि कभी क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हम लोग थे तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, लेकिन आज तक हमारे विकास के लिए किसी भी सरकार ने कोई चर्चा नहीं करी। हमेशा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को माइनॉरिटी में दर्जा दिया जाता था और हमको नहीं दिया जाता था। और ये हमारे जो गवर्नमेंट का गैजेट है उसमें भी हम क्रिश्चियंस को यहूदी करार किया गया। जब हम अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते थे तो वहाँ हमको यहूदी कह के हटा दिया जाता कि आपका कोई ईसाई नाम का चीज़ ही नहीं है, यानी ईसाई कोई जात ही नहीं है। और उन्होंने डिनाइल कर दिया, वो जाति सर्टिफिकेट जो होता है हमारा वो देते ही नहीं, जाति प्रमाण पत्र बच्चियों को जब वजीफ़ा वगैरह मिलता है उसके लिए दिया जाता था, तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर देती थी। और अब जो है कि जब ये गवर्नमेंट ने ये खुल के योगी सरकार ने हम माइनॉरिटी को प्रायोरिटी दी है, तो अलग अलग क्षेत्र से लोग निकल के आ रहे हैं और इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि हम सब एकजुट होकर सरकार के पास जाएंगे और सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार भी हो गई हैं। और उनके विकास के लिए कुछ जो पब्लिक नहीं जानती थी, जिन चीज़ों को जो ऑन पेपर्स थे, अब वो प्रैक्टिकली पब्लिक के बीच में चीज़ें आ रही हैं। देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो जो हमने अभी देखा कि स्लम्स के लोग होते हैं जो रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, है ना, उनके लिए रैन बसेरा का इंतज़ाम किया गया। जगह जगह पे जैसे अभी जाड़े हो गए हैं, उनके लिए स्पेशल उन्होंने रैन बसेरा बनाया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने उनके लिए रहने के लिए घर, प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजना के तहत उस योजना को बनाया है कि उनको घर सबको अलॉट हो जाए, कोई भी बेघर ना रहे। किसी के पास भी ऐसा ना हो कि हमारे पास गैस कनेक्शन नहीं है, उससे के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना का विकास किया। और जो लोगों तक पहुँची, जो पेंडिंग वर्क था उज्ज्वला योजना में, वो भी लोगों तक पहुँचा। हमारे सामने अभी वो बबली जी को बुला लाएगा जिनको अभी उज्ज्वला योजना कनेक्शन मिला है। लोगों के व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं कि उनको ये कनेक्शन मिल गया, जो उन्हें लग रहा था कि अब नहीं मिलेगा, शायद कि इलेक्शन होने वाले इस वजह से ऐसा दे रहे, पर ऐसा नहीं है। जो काम पेंडिंग है उन कामों को धीरे धीरे किया जाए, क्योंकि समय तो हर काम में लगता है। हम चाहते हैं कि आज हमारी सरकार बदली और एकदम से वो उन्नति करने लगे, हमें भी उन्नति करवाने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम तो चाहिए। अगर 5 साल उन्होंने लिए तो 5 साल 10 साल हम और दे सकते हैं कि हमारी महिलाएं भी जो है आगे बढ़ेंगी, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और देश का जो विकास कंपेयर करें मैम, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हमने विकास किया, योगी जी ने विनाश किया, तो आपको लगता है जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि विकास की अगर देखी जाए तो जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी सरकार में, सपा लोगों ने, तो सपा सरकार में बनाई गई थी, वो क्रियान्वित हुई। उनको कार्य जो है एक सही ढंग से जो सिस्टम होना चाहिए, पहले लुक था, हाँ, सही ढंग से उसको करा गया, कैसे चलाना है, किस ढंग से करना है, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो उस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को, एक कहते नहीं कि एक चीज़ को आपने तैयार कर दिया और कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार आएगी तो हम इसको करेंगे, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं रखा। हाँ, सोचा था, वो सोचते ही रह गए, वो सोचते ही रह गए, वो करते ही रह गए। ये आयुष्मान योजना जो गरीबों के लिए
करी है उन्होंने, जो एक बीमा दिया है गरीबों के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने मतलब अपनी आंखों से चीज़ देखी है कि भाई हम लोग जैसे कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो लखनऊ में अपोलो हॉस्पिटल है तो हम लोग वहीं पे जाते हैं, तो भाई पहले ऐसा होता था कि गरीबों की वो रीच में नहीं थी उतनी अच्छी ट्रीटमेंट, है ना। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान योजना आई है उससे ये चीज़ मैंने खुद से देखा है कि अब गांव के लोग भी इजीली अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा। भाई सबसे अच्छी चीज़ ये है उन्होंने जो करी है। अभी कोरोना काल में जो लेबर वाला प्रॉब्लम हुआ था उसमें जो उन्होंने लेबर कार्ड जिनके बने हुए थे उनको काफ़ी उनको इस बात से फ़ायदा पहुंचा, उनको जो राशन पानी पहुंचाया गया सरकार ने। अगर सपा सरकार कह रही है कि योगी जी ने विनाश किया, मोदी जी ने विनाश किया, तो राशन कहाँ से पहुंचा लोगों तक? वो जो पैदल चल के आ रहे थे किसने भड़काया था? उन लेबर को किसने भड़का दिया? तो जो वहाँ से पैदल चल के आए और यहाँ पर आते आते अपने घर तक पहुँचते पहुँचते वो मर गए, डेथ कर गए, उसका जिम्मेदार कौन था? अभी पीछे जो है अभी एक कौन सा केस हुआ था जहाँ पर वो योगी जी सपा जी सरकार से वो अखिलेश जी पहुँचे थे और वो उनके बिस्तर तक पहुँचे और बात करी, लेकिन योगी जी ने सही निर्णय लिया, फैसला किया, जो मदद करनी तुरंत मदद करी, उन्होंने सोचने में समय नहीं लिया। तो इसलिए सरकार के साथ में हम लोग इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि तुरंत काम करती है, एक्शन लेती है। प्रधानमंत्री को भी कहा जाता है कि ये नौटंकीबाज हैं। जैसे अभी आप देखिए कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ उन्होंने बैठ के खाना खाया, फिर उन्होंने पुष्प वर्षा करी, उसको भी नौटंकी करार दिया गया सरकार। नहीं, एक्चुअली मैं तो इसको कहूँगी डाउन टू अर्थ होना, कि जितना उन्होंने अपने आप को दिखाया है, जैसे कि लोगों के व्यूज़ थे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो मैं कल बात कर रही थी ऐसे कि एक्चुअली चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री क्यों बना? उसके विचार ऐसे होंगे, जागृतिशील विचार के द्वारा उसने जो अपने आप को इतना डेवलप किया, उतना उस लेवल तक लेके गया कि उसने कुछ देश के लिए सोचा, और सोचा ही नहीं, देश के लिए किया भी। आज अगर वो लोगों के साथ बैठ के खाना भी खा रहे हैं तो ये उनकी बहुत ही दीनता को दिखाता है कि वो देश के लिए बहुत अच्छे से उसकी गंभीरता को ले करके चल रहे हैं। और जो उन्नति, जो तरक्की आज देश को हो रही है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उन्होंने लेडीज़ के लिए बहुत बिजनेस में बहुत बढ़ावा दिया है कि बिजनेस को लेडीज़ जो है बहुत अच्छे से अपने विकास के लिए आगे बढ़ा रही है, उसको मतलब देश में नहीं विदेशों में भी ले जा रहा है। चिकनकारी है, हैंडीक्राफ्ट है, हुनर हाट में जैसे अपने हुनर को अच्छे से दिखा सकती, गांव की औरतें भी हैं, सूप बीनने का काम करती, डलिया बुनने का काम करती, तो इनका हुनर एक छिपा हुआ था, है ना। कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया है। तो बहुत हम इस बात से बहुत खुश हुए हैं कि ट्रेन मीटिंग्स वगैरह जैसे आप आंगनवाड़ी के थ्रू ये सब बना के वो ट्रेनिंग का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे स्कूल के पीछे ही जस्ट उनकी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, तो सेंटर्स हैं। तो मैंने देखा है ये चीज़ कि काफ़ी सारी लेडीज़ आती हैं इकट्ठे, सोप बनाने का काम हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके उन्हें ट्रेन किया जाता है, और वो लोग काफ़ी मतलब इस चीज़ को लेके उत्साहित भी रहती हैं और उनके अंदर सीखने का भी जोश रहता है। जी सर, आप लोगों से बात अधूरी रह गई, महिलाएं बहुत अच्छी वक्ता हैं। आज जैसे आप लोगों से ही बात करें, जैसे इन्होंने बताया, तो आप लोग जैसे डेवलपमेंट की बात करें, बिजनेस सेक्टर से आप सब आते हैं, तो आपने क्या देखा है? आपको क्या चेंजेस दिखते हैं? जैसे पहले बिजनेस करना कैसा होता था, लाइट, बिजली, सड़क? देखिए, हाँ, पहले के पिछले वाले साल में मैंने जो नोटिस की है वो लाइट पहले इतनी नहीं आती थी जितनी कि योगी सरकार में आई है। योगी सरकार, जैसे कि सपा सरकार थी, तो सपा सरकार में मैं सोचता हूँ कि गांव में इतनी लाइट्स नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि लोग पढ़ सकें या बच्चे वहाँ पर लाइट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे इंटरनेट की सुविधाएं, वो सब चीज़ नहीं थी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं। उन्होंने लाइट, जैसे कि 22 घंटा आती है किसी गांव में, किसी गांव के अंदर 20 घंटा लगभग इतनी लाइट आती है, किसी में तो लगभग 24 घंटे भी आती है। तो लाइट के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो योगी जी सरकार के अंदर ये लाइट का काम मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं आज भी तारीफ़ करता हूँ इस बात के लिए कि सबसे ज़्यादा लाइट जो गाँव के अंदर आई है वो योगी सरकार के अंदर ही आई है। बाकी तो इन्होंने बहुत सारी पॉलिसी निकाली हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, जैसे कि मैम लोग ने भी बताया, कई सारे गरीब क्षेत्र में जो गरीब घर हैं उनके लिए ऐसे बहुत सारे रोज़गार निकाले हैं, ग्राम उद्योग वाले रोज़गार निकाले हुए हैं गवर्नमेंट ने। ये सब जो छोटे छोटे उद्योग थे ये बिजनेस के तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र में लगता है कि हाँ, हो सकता है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसे कार्य को करेगी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने किसी ने भी कोई ईसाइयों के लिए कोई कार्य नहीं किया था, पर इस गवर्नमेंट में लगता है कि हाँ, शायद कुछ चीज़ ऐसी ये गवर्नमेंट
गवर्नमेंट करने जा रही है, जिससे कि ईसाइयों के लिए कुछ अच्छा कार्य हो सके, अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल सके, जो भी सारी चीज़ें हैं। गर्ल्स के लिए बहुत योजनाएं चलाई हैं, कन्या सुमंगला योजना चलाई है, उनकी शादी के लिए भी योगी जी मदद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 50,000 से लेके 1 लाख तक दूंगा, है ना। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत मतलब योजनाओं को रखा है, और सिर्फ रखा नहीं है, वो करके दिखा रहे हैं। तो आज हमारा फेथ इसलिए स्ट्रांग हो रहा है कि वो करके दिखा रहे, पॉजिटिवली हर चीज़ को लेके चल रहे हैं।